हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 10th का। ठीक है, क्लास 10th मॉडल क्वेश्चन विषय हिंदी का, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आपका एग्जाम व्यू से। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन जो है आपका फाइनल एग्जाम में ना छूटे। सबसे पहले यहाँ पर आपका एक गद्यांश दिया है, ठीक है, जो कि आप लोग इसको पढ़ लेंगे और यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। ठीक है, जो भी गद्यांश में क्वेश्चन दिया रहेगा उसको आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, और आगे हम लोग सीधा देखेंगे यहाँ पर आपका व्याकरण सेशन से, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम व्यू से। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया रखा है व्याकरण से, कि इनमें से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है। तो सबसे पहले आकर्मक क्रिया को हम लोग को समझना पड़ेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ठीक ना। तो आकर्मक क्रिया क्या होता है? आकर्मक क्रिया में क्या होता है कि कर्म नहीं होता है। ठीक है, जिस क्रिया में कर्म नहीं होती है, जिस जो है सेंटेंस में कर्म नहीं होता है, उसको अकर्मक क्रिया बोलते हैं। अब देखिए ऑप्शन ए आपका है, सोनम गाना गाती है। तो सोनम क्या है? सोनम आपका क्या है? सोनम आपका करता है। ठीक है, गाना क्या है? ये आपका जो है क्रिया है, और गाती क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, कर्म है, तो इसमें आपका कर्म है, यानी कि ये जो हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका अकर्मक क्रिया नहीं होगा। अमन किताब पढ़ता है। अमन क्या है? तो करता है। ठीक है, पढ़ने का काम कर रहा है कौन? अमन। और किताब क्या है? ऑब्जेक्ट है। और पढ़ना क्या है? तो जो है आपका क्रिया है। ठीक है, वर्ब है। तो आपका जो है ये ऑप्शन बी भी आपका नहीं हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया है, मोहन सो रहा है। मोहन क्या कर रहा है? सो रहा है। तो मोहन क्या हो जाएगा? कर्ता, और सोना ठीक है वर्ब हो जाएगा, लेकिन इसमें कर्म नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो जब कर्म नहीं दिया होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो सी है आपका, ये राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 11 का जो है आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग इसी प्रकार से क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला अगला आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है। कहता है कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक क्रिया यानी कि जिसमें कर्म शामिल हो। ठीक है, तो इसमें बच्चा रोता है, तो इसमें जो है क्या ये आकर्मक क्रिया है? इसमें करता है और जो है वर्ब है। ठीक है, यानी कि जो क्रिया है दोनों है। और ये लड़का हंसता है। ठीक है, इसमें ये भी नहीं हो जाएगा आपका। आपका यहाँ पर ऑप्शन सी दिया है कि क्या दिया है? रीता खाना खाती है। तो रीता रीता क्या है? तो रीता करता है, और खाना यानी कि वर्ब है। ठीक है, यानी कि क्या है? क्रिया है। ठीक है ना। और गाती गाती क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, कर्म है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा 12 नंबर का। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग जो है क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका दिया गया है 13 नंबर के क्वेश्चन में। कहता है जलद का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? एक शब्द के अनेक अर्थ। ठीक है, अनेकार्थी शब्द मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ। ठीक है, बात का बतंगड़ इसको बोल सकते हैं हम लोग। ठीक ना। तो जलद का जो आपका अनेकार्थी शब्द होता है, वो इसमें से चुनना है हम लोगों को कि कमल होता है। कमल तो जलद नहीं होता है। ठीक है, मोती भी नहीं होता है, मछली भी नहीं होता है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा आपका बादल। ठीक है, बादल क्या होता है? ये जलद का आपका एक अनेकार्थी शब्द होता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपका क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर 14 नंबर का। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है? तो दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद को समास कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। समास के यहाँ पर क्या दिया हुआ है? परिभाषा दिया हुआ है। आपको परिभाषा पूछा जाएगा तो परिभाषा भी आप लिख पाएंगे आराम से। ठीक है, दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है, अगला आपका यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। कहता है कि यथासंभव कौन सा समास है? यथासंभव कौन सा समास है? तो यथासंभव जो हो जाएगा ये आपका कौन सा समास हो जाएगा? तो ये आपका अव्ययभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है आपका 16 नंबर का क्वेश्चन। क्या कहता है? 16 नंबर का क्वेश्चन कहता है नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, नील कमल। ठीक है, किस प्रकार का विग्रह है? ठीक है, समास का विग्रह है। तो ये किस प्रकार का हो जाएगा? तो नीला है जो कमल, ये किस प्रकार का हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा क्या दिया हुआ है? तत्पुरुष है, कर्मधारी है, अव्ययभाव है और बहुव्रीहि है। ठीक है, ये आपका चार जो है ऑप्शन दिया गया है। तो कर्मधारी समास हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? कर्मधारी समास हो जाएगा। ठीक है, नीला है जो कमल, नील कमल। चलिए अगला आपका 17 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पर कहता है जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगती है। ठीक है, तो जब वर्षा होती है तब, यहाँ पर तब आ गया, यानी कि क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा।
पहले हम लोग पूरा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या कहता है कि जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगती है। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो क्या भेद हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या लग गया है, वर्षा, जब वर्षा होती है तब मोर नाचती है, जब वर्षा होती है तब जो है मोर नाचती है। यहाँ पर यथा या तथा या और आ जाता तो यहाँ पर आपका संयुक्त वाक्य हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है तब है, यानी कि मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आपका 18वां नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। क्या कहता है, जिस वाक्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है वह कौन सा वाक्य होता है। ठीक है, जिस वाक्य में क्या कर्म को प्रधानता दी जाती है उस जिस वाक्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है वहाँ कौन सा वाक्य होता है, तो वहाँ होता है आपका कर्मवाचक। ठीक है, जिसमें कर्म होता है तो उसको क्या बोलेंगे, कर्मवाचक बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका जो हो जाएगा ये राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आपका यहाँ पर जो है क्वेश्चन दे रखा है, हाँ 19 नंबर का। क्या कहता है कि बालक चांद खाली स्थान देख रहा है, चांद की ओर देख रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया है क्या, बालक चांद क्या देख रहा है, तो ये आपका तो गलत हो जाएगा। ठीक है, बालक चांद क्यों देख रहा है, तो बालक चांद क्यों देख रहा है उसको ही पता होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, बालक चांद कैसे देख रहा है, तो ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन जो आपका ए हो जाएगा ये आपका राइट हो जाएगा। बालक जो है चांद की ओर देख रहा है। ठीक है, बालक क्या कर रहा है, चांद की ओर देख रहा है। ठीक है, अगला आपका जो है क्या कहता है, 20वां नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द क्या है, तो अथवा, अथवा जो हो जाएगा आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए अगला आपका जो है पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पर सबसे पहले एक दिया है आपका, प्रस्तुत कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ के पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो हम लोग सही उत्तर का चयन करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। कहता है उद्धव तुम हो अति बड़भागी, उद्धव मतलब उद्धव को कह रहा है कि तुम हो अति भाग्यशाली। ठीक है, बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते। ठीक है, अपरस रहत मतलब उसके संगत में रहकर भी, नाहिन मन अनुरागी, उसके संगत में रहकर भी तुम उसके मन को नहीं जान पाते हो। पुरैन पात रहत जल भीतर, पुरैन पात मतलब जो है कमल का पत्ता, कमल का पत्ता जिस प्रकार जल के अंदर रहता है, ता रस दे न तागी, लेकिन फिर भी उसमें पानी नहीं भींग पाता, वो गीला नहीं होता। जो पुरैन पात होता है यानी कि कमल का पत्ता होता है वो गीला नहीं होता है। जयो जल माँ तेल की गागरी, जिस प्रकार तेल की गागरी में हाँ तेल की गागरी में जल दे देने से क्या होता है, सॉरी जल में तेल डाल देने से क्या होता है, तेल ऊपर में ये होता है, तैरने लगता है, तो वही क्या होता है, वही कह रहा है। ठीक है, बूंद न तागो प्रीति नदी में बोयू न पे बोयरो। ठीक है, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जयो पागी। ठीक है, और एक बार हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस दे न तागी, जयो जल माँ तेल की गागरी, बूंद न तागो प्रीति नदी में पाऊ न बोरो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसको। तो हम लोग आप देखते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, क्वेश्चन 21वां नंबर का है, इस पद के रचयिता कौन है। इस पद का जो रचयिता है, इसका जो लेखक है इस पद का, ठीक है, तो ये कौन है, तो ये आपका सूरदास है। कौन है, सूरदास। ऑप्शन डी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला आपका है 22 नंबर क्वेश्चन है। कहता है गोपिया किसकी अनन्य भक्त थी। जो गोपी थी वो किसके अनन्य भक्त थी, तो कृष्णा का था। ठीक है, कृष्णा का। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो है आपका 23 नंबर का क्वेश्चन। कहता है पुरैन पात का अर्थ क्या होता है। पुरैन पात आप लोगों को बताएं कि पुरैन पात मतलब क्या होता है, कमल का पत्ता। ठीक है, तो कमल का पत्ता किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है आपका। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, पुरैन पात का अर्थ होता है कमल का पत्ता। यहाँ पर आपका 24 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। कहता है गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है, तो अभी आप लोगों को पढ़ के बताएं और समझाएं भी कि जो गोपियाँ थी वो उद्धव को किसकी तुलना किया है, किस पर व्यवहार किया है, तो वो कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आपका क्वेश्चन दे रखा है, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों का जो है सही उत्तर का चयन करें। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर आपका एगो गद्यांश दिया है बाल गोविंद भगत का। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ लेंगे अच्छा से। ठीक है, ये बाल गोविंद भगत का ही एक जो है
अंश से लिया गया है। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपका 25 नंबर का कहता है कि बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो क्या कर रहे थे? गा रहे थे। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आपका क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन कहता है भगत जी का बेटा कैसा था? तो भगत जी का बेटा जो था वो कैसा था? वो आपका सुस्त और बोधा था। सुस्त और बोधा था। बोधा का अर्थ क्या होता है? मंद बुद्धि। ठीक है, बोधा का अर्थ होता है मंद बुद्धि, जिसका पास जो है बुद्धि कम रहता है, मंद बुद्धि होता है, या मोटा बुद्धि कह सकते हैं एक प्रकार से। चलिए अगला आपका जो है 27वां नंबर का क्वेश्चन है भगत जी की पतोहू कैसी थी? जो भगत जी की पतोहू थी वो किस प्रकार की थी? क्या ऑप्शन ए में दिया है, देखिए, सुंदर और झगड़ेली वाली थी, झगड़ने वाली थी। ऑप्शन बी में है घर का ख्याल नहीं रखने वाली थी। ऑप्शन जो है आपका सी है कि घर का पूरा प्रबंधन करने वाली थी। ऑप्शन डी है आपका बड़ों का सम्मान न करने वाली थी। तो कौन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, घर का पूरा प्रबंधन करने वाली थी। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। जो भगत जी की जो पतोहू थी वो कैसा थी? वो घर का पूरा प्रबंधन करने वाली थी। ठीक है, चलिए अगला आपका, यहाँ पर आप लोगों को इस क्वेश्चन का हम जवाब बता दिए हैं। ठीक है, और आप लोग ये जो है बोधा का अर्थ आप लोगों को पहले हम बता दिए हैं, इसलिए आप लोग जो है इसको कमेंट में बताएंगे कि बोधा का अर्थ क्या होता है, मोटा, ज्ञानी, सुंदर या मंद बुद्धि। तो आप लोगों को इसका हम लोग आंसर हम जो है बता दिए हैं, तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अगला आपका यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करें। तो आपका पहला प्रश्न है, सॉरी यहाँ पर जो है 29वां प्रश्न है, सांप से डरकर भोलानाथ ने कहाँ शरण ली? ठीक है, जो भोलानाथ थे वो सांप से डरकर कहाँ शरण ली? तो माँ के आंचल पर। कहाँ पर? माँ के आंचल पर। माता का जो है आंचल, ये आपका चैप्टर रहेगा कृतिका का। ठीक है, तो उसको आप लोग पढ़ लेंगे तो ये आप लोगों का समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो भोलानाथ थे वो सांप से डरकर, ठीक है, सांप से डरकर कहाँ कहाँ जो है शरण ली? तो वो माता के आंचल में। ठीक है, ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला तीसरा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, कहता है कि जॉर्ज पंचम की नाक में किस प्रकार का व्यंग किया गया? ठीक है, किस प्रकार का व्यंग किया गया? तो ये आपका सरकारी तंत्र पर व्यंग किया गया। किस पर व्यंग किया गया? किस पर व्यंग किया गया? तो ये सरकारी तंत्र पर व्यंग किया गया। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यही था आपका 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम लोग 11 नंबर से क्वेश्चन को देखें, जो कि आपका गद्यांश से था। ठीक है, तो उसको आप लोग पढ़ लेंगे और आप लोग क्वेश्चन आंसर देख लेंगे, उसी टाइप का जो है आपका क्वेश्चन आएगा। और ये जो था आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपका एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखे होंगे, तो आप लोगों को सभी क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।